मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। लहासा की ओर पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। इसके पहले आपने पाठ का सार और प्रश्नों के अभ्यास भी किए हैं। तो पाठ में बहुविकल्पी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है, उनको इस प्रकार से हम देखेंगे। लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम बताइए। महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन और हरिशंकर परसाई। तो राहुल सांस्कृत्यायन इसके लेखक हैं। और नंबर 2 है तिब्बत की महिलाएं चाय किसमें कूटती हैं। तो तिब्बत की महिलाएं जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिक्सी में, सिल पर पीसकर, चोंगी में और फर्श पर कूट काट करके बनाते हैं। तो चोंगी एक उनका जो है बर्तन टाइप का है, जिसमें वो किसी उसे कूटती हैं। तो चोंगी में पाठ में आया है, तो चोंगी में उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है लेखक के मित्र का क्या नाम था। तो आप देख रहे हैं कि लेखक का मित्र उनके साथ में ही है और एक ही व्यक्ति का नाम उनके साथ में आया है जो मित्र है। तो सुशोभित, सुमित, सुजीत और सुमति। तो सुमति नाम है उनके मित्र का। नंबर 4 है लेखक किस वेशभूषा में पहली बार वहां पहुंचा था। 2 बार लेखक गए हैं, देखिए पाठ में जो जिक्र है। और पहली बार जो है भद्र वेशभूषा में गए थे, रईस की वेशभूषा में, भिखमंगे की वेशभूषा और राजा की वेशभूषा। तो पहली वेशभूषा जो थी उनकी भिखमंगे की वेशभूषा थी। और दूसरी बार जो अगर इस तरह का पूछा जाए तो उसमें आपकी भद्र वेशभूषा उत्तर होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न जो है एमसीक्यू में बनते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है थोंगला क्या है। देखिए बर्तन, कपड़ा, स्थान कोई नहीं, तो थोंगला एक स्थान का नाम है, इसलिए जो है थोंगला स्थान है। और तिब्बत में सबसे खतरे का स्थान कौन सा है। तो डांडे नाम आया हुआ है, डांडे, पांडे, भांडे सभी लिखा हुआ है। तो इनमें कौन है। डांडे जो है वो सबसे खतरे की जगह थी, जहाँ जो है बहुत खतरनाक स्थान है, तो पता भी नहीं चलता, तो आप उसे लिखेंगे। नंबर 7 है, देखिए पाठ में एक कुची कुची शब्द आया है जो वहाँ की भाषा का है। तो कुची कुची का अर्थ क्या होता है। धीमे धीमे, कुछ नहीं, दया 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 है। और सभी तो वो क्योंकि भीख मंगे थे, भीख मांगने का भी काम कर रहे थे, वो यहाँ वेश जो छद्म वेश में गए थे, तो दया दया वे कर रहे थे कि दया करके उनको कुछ दे दिया जाए। नंबर 8 है लेखक समुद्र तल से कितने हजार फीट ऊपर खड़ा था। 10 से 20 के बीच में फिट के हुए, 40 से 50, 30 से 35 और 17 से 18। तो 17-18 फीट ऊंचे स्थान की बात की गई है। समुद्र तल से जो है इतने ऊपर है, तो उसको आपको बताना है। नंबर 9 है भीटे किस आकार का स्थान है। भीटे आप देख रहे हैं कि टीले का आकार है, तो टीला है वो, तो टीले के आकार में, जैसे पत्थर का एक बहुत बड़ा टीला जिसको आप कहते हैं, पहाड़ का एक भाग जिसे हम कह सकते हैं। समतल सीधा ही जगह तो है नहीं, पहाड़ी इलाका है, लंबा भी नहीं है, तिकोना भी नहीं है, तो टीले के आकार का है। नंबर 10 है लेखक जब गलत रास्ते पर चला गया, वहाँ कितने रास्ते निकल रहे थे। तो पता होना चाहिए, 4, 2, 3, 5 लिखा हुआ है। 2 रास्ते निकल रहे थे, जिसमें लेखक और उसका मित्र दोनों ही क्या है आगे पीछे हो गए थे, तो भटक गए थे। नंबर 11 देखिए मंगोलों का मुंह कैसा होता। तो आपने देखा होगा जितने भी पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनके रंग, वेशभूषा आप किस तरह की है। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि वो तिब्बत के लोग, और आपने देखे होंगे बौद्ध जो भी दिखाई देते हैं, उनका रंग कैसा है, लाल है, चेहरा लाल है। तो ये मंगोल हैं, तो मंगोलों का मुंह कैसा होता है, लाल होता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है। नंबर 12 है, देखिए सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था। रास्ते में अलग अलग वो चाय की पी रहे थे शरीर को गर्म रखने के लिए। तो 3 बार उन्होंने जो थी चाय गर्म की थी, कंडे जला जला करके, तो 3 बार उत्तर होगा। नंबर 13 है थुक्पा क्या है। थुक्पा वहाँ पर तिब्बत में पिया जाता है, खाया जाता है। तो पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, किसी का नाम, कोई जगह। तो ये एक खाद्य पदार्थ है जिसे वे बनाते हैं, तो खाद्य पदार्थ है। और नंबर 14 देखिए शेखर विहार में कुंजूर की हस्तलिखित कितनी पोथियां थी। हस्तलिखित होता है हाथ से लिखी गई। 100, 103, 105 और 110। आपको उसमें ऑप्शन में 103 जो है वो सही उत्तर होगा। तो 103 पोथियां जो थी वो हस्तलिखित वहां पर पड़ी हुई थी, जो थी आप देख रहे हैं बुद्ध की लिखी हुई है। तो इस तरह से 15 में शेखर विहार में रखी पोथियों का वजन कितना था। भार में वह कितनी थी, 5 सेर, 10 सेर, 15 सेर, 2 सेर। तो 15 सेर, 15 सेर की पोथियां थी, काफी मोटी, ये उत्तर है।
जो व्यक्ति सामान ढोकर ले जाता है उसे क्या कहा गया है? तो सामान ढोने के लिए आप देखते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह भी आप लोग जाते हैं तो भार ढोने वाले लोग भी मिलते हैं। जो पैसा लेते हैं, भार ढोते हैं, उनको भरिया कहते हैं। पाठ में भी इसका जिक्र हुआ है, हरिया, भरिया, दरिया, हलिया देखिए दिया गया है, तो भरिया शब्द का प्रयोग होता है। वो सामान भी उठाते हैं, लोगों को भी ले जाते हैं, तो भरिया शब्द। नंबर 17 है, सुमति बोध गया से लाए कपड़ों से क्या बना लेता था? आप देख रहे हैं कि उसके पास जो कपड़े थे, जब वो अपने यजमानों के यहाँ जाते थे तो वो खत्म हो गए, तो गंडे बनाता था जो हाथ में बांधते हैं, लाल पीले धागे जो होते हैं जिन्हें पवित्र मानते हैं, तो गंडे, गंडे शब्द होगा। और नंबर 18 है, सिक्किम की जमीन किन में बटी हुई है? साधारण व्यक्तियों के पास है, जागीरदार भिखमंगे किसी में नहीं। तो वहाँ के जागीरदारों के पास में ये जमीन होती है, इसलिए जागीरदारों में बटी हुई का उत्तर सही है। नंबर 19, मैं पुस्तकों के भीतर था से क्या तात्पर्य है? लेखक पुस्तक के ऊपर था, लेखक के चारों तरफ पुस्तकें थी, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो आप देखेंगे लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, ये ऑप्शन आपका सही होगा। और नंबर 20 देखिए, लेखक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? और अभी आप देख रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है, एक तो इनका नाम बदला गया था, समझ रहे हैं ना, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इसलिए बौद्ध धर्म मानने वाले थे, और घुमक्कड़ी इनका जो है आप स्वभाव था। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का आपने अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, कमेंट लिखते रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक के हमारे सुझाव और बहुत सारी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।